उसके बाद फिर 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय 15 से लेकर 17 और उसके बाद फिर 13वां अध्याय पढ़ लें कृपया उस भाग को। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर के मुंह से बहाई थी पी लिया। और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते के नाई था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करी। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुने। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर की नाई बोलता था। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्त बनाओ। और उसे उस पशु की मूर्त में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्त की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। धन्यवाद भाई। हमने 12वें अध्याय में जो देखा था उसे जल्दी से दौड़ाते हुए हम फिर से जरा रिवाइज करेंगे। हमने यहाँ पर एक चिन्ह देखा। 12वें अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं स्वर्ग में बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री है, और हमने इस बात को देखा था कि वो स्त्री किसको दर्शाती है? इजराइल राष्ट्र को दर्शाती है। और फिर एक लाल अजगर है जो शैतान का प्रतीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो अजगर है ये शुरुआत से ही इजराइल राष्ट्र के विरोध में कार्य करता आया है, इजराइल को नष्ट करने पर तुला हुआ है।
और इतना ही नहीं कि वो इज़राइल को नष्ट करना चाहता, परंतु वो जानता है कि इस इज़राइल में के द्वारा ही परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा, अर्थात मसीहा इस संसार में आएगा, और इसलिए वो उस मसीहा को भी आने नहीं देना चाहता, उस वंशावली पर आक्रमण करता है, किसी तरह से उस वंशावली को खत्म करने की कोशिश करता है। जब उसमें सफल नहीं होता तो वो प्रभु यीशु मसीह पर भी आक्रमण करता है। हम जानते हैं कि हेरोदेस के समय पर क्या हुआ था, है ना? अनेक बच्चों को जो है मार डाला गया था। वो भी जो है शैतान का ही एक बड़ा हथकंडा था प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का। और इस तरह से हम शुरुआत से देख सकते हैं कि शैतान परमेश्वर और उसके सारे युक्तियों के खिलाफ काम करता आया है। और हमने फिर देखा कि किस तरह से जो है स्वर्ग में फिर लड़ाई होती है। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत जो है अजगर से लड़ने के लिए निकलते हैं, और उसके बाद फिर अजगर अर्थात शैतान और उसके जो जितने साथी हैं वे प्रबल नहीं होते हैं, और उसके बाद फिर स्वर्ग में उनका प्रवेश जो है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा था कि अजगर जब देखता है कि मैं स्वर्ग से गिरा दिया गया हूँ, पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो फिर जो है वो उस स्त्री को अर्थात इज़राइल राष्ट्र के ऊपर बहुत ही बड़े भयानक सताव को जो है वो लेकर आता है। तो हमने इस बात को भी देखा था कि आने वाले दिनों में इज़राइल जो है, इज़राइल राष्ट्र, इधर ध्यान दें प्लीज लुक हियर। इज़राइल राष्ट्र जो है वो एक बहुत बड़े सताव में से होकर गुजरने वाला है। अभी तक इज़राइल ने जितना सताव सहा है बहुत ज्यादा है, वो ही हिटलर के समय पर बहुत भयानक वो हो गया था। लेकिन पूरे इतिहास में, इज़राइल के इतिहास में हम इस बात को देख सकते हैं कि ये उनके जीवन में रहा है, लेकिन अंत के समय में अर्थात महाक्लेश के समय पर इज़राइल के लिए जो सताव आने वाला है वो बहुत ही बड़े स्तर का होगा, बहुत ही बड़े व्यापक तरीके से होगा, और वो बहुत ही भयानक होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो शैतान पूरे ताकत के साथ इज़राइल को जो है नाश करने पर तुला रहेगा। परंतु हमने इस बात को देखा था उसके अंतिम पदों में कि परमेश्वर ने इज़राइल को उन दिनों में, उन सताव के दिनों में सुरक्षित रहने के लिए एक स्थान तैयार किया है। हम नहीं जानते वो स्थान कौन सा है, लोग कयास लगाते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें किसी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएंगे। और हम 15 से लेकर 17 तक पढ़ते हैं कि सांप अर्थात जो अजगर है वो फिर से एक बड़े सेना के द्वारा संभवतः उनका पीछा करने की कोशिश करता है, परंतु पृथ्वी जो है अपना मुंह खोलकर उसे अपने मुंह अंदर ले लेती है। और उसके बाद अजगर जो है स्त्री पर क्रोधित होता है और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को जाता है। और उसके बाद 17वां पद वहां पर खत्म होता है। बहुत सारे वर्जन्स में जो है, बहुत सारे जो ट्रांसलेशन है उसमें 17वें पद का अंत जो है, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ करके लिखा है, परंतु आप बहुत सारे दूसरे ट्रांसलेशंस में इस तरह से देखेंगे कि वो 13वें अध्याय का पहला पद है। तो मेरे ख्याल से जितना समझ में आता जो संदर्भ उसमें, वो उस तरह से डिवाइड करना ही ज्यादा बेहतर है। तो वो लड़ने को जाता है और उसके बाद फिर वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा होता है, और उसके बाद फिर एक पशु समुद्र में से निकलकर आता हुआ दिखाई देता है। अब हम 13वें अध्याय में आ गए, है ना? या 13वें अध्याय में जब हम आते हैं, आप अपने नोट्स को देख सकते हैं, ये जो अध्याय है यहाँ पर 2 पशुओं का वर्णन है। यदि आप अपने बाइबल को देखें तो उसमें भी टाइटल शायद लिखा हुआ होगा 2 पशु। पहला पशु जो है समुद्र में से निकलता है, और दूसरा पशु जो है 11वें पद में हम पढ़ते हैं, एक और पशु पृथ्वी में से निकला, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो 2 पशुओं का वर्णन है, और इसमें जो पहला पशु है ये मसीह विरोधी का वर्णन है। अब आगे जाकर जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको ये स्पष्ट होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, परंतु यहाँ पर इस अध्याय में मसीह विरोधी के बारे में बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। तो पहले 10 पद जो हैं ये मसीह विरोधी के बारे में बताते हैं, और उसके आगे के जो जो भाग है अर्थात जो दूसरा पशु है वो झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में बताया गया है। तो हम उसे भी जाकर देखेंगे। अब देखिए, यदि हम मसीह विरोधी या फिर एंटी क्राइस्ट के बारे में देखें तो
प्रकाशित वाक्य में की पुस्तक में बहुत सारी बातें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जो कि दानियेल की पुस्तक के साथ पैरेलली चलती हैं। तो यदि हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करना है तो बहुत जरूरी है कि दानियेल को भी हम पढ़ें। तो हम, प्रभु ने चाहा तो आगे के कुछ पॉइंट्स में हम उसे भी देखने की कोशिश करेंगे। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय उसके 18वें पद में और दूसरा थिस्सलुनीके उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में मसीह विरोधी के बारे में एक वर्णन है। जरा पढ़ेंगे उसे। पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़के, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। हाँ, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। तो यूहन्ना जब पत्र लिख रहा है तो इस बात को बता रहा है कि तुमने सुना है। कैसे सुना है? उनको सुनाया गया था, इसलिए उस बात को फिर से वो बता रहा है कि तुमने इस बात को सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। अब इन्होंने ये कहां से सुना होगा? कहां से सुना होगा? हाँ ठीक है, किसी ने बताया होगा, उनको सिखाया होगा, परंतु उसका स्रोत कहां से है? हाँ, पुराने नियम में बताया गया है। दानियेल की पुस्तक में हम उसके विषय में पढ़ते हैं। तो बताया, यूहन्ना प्रेरित कहता है कि तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े होने वाले अनेक लोग पूरे मानव इतिहास में अलग अलग समय पर उठे हैं और आने वाले दिनों में अनेक ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से विरोध करने वाले लोग होंगे। परंतु इस सब में एक प्रोमिनेंट फिगर के रूप में उभर कर आने वाला एक व्यक्तित्व कौन है, जिसे हम मसीह विरोधी या फिर एंटी क्राइस्ट के रूप में जानते हैं। तो यहां पर लिखा है मसीह का विरोधी आने वाला है, तो वो दैट इज इन द सिंगुलर में लिखा है। उसके बाद आगे कहता है मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। तो ये छोटे छोटे मोटे जो है इस तरह से विरोधी जरूर रहेंगे हमेशा, परंतु ये वैसा व्यक्ति नहीं है। ये एक बहुत ही अलग तरह का व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है कि वो मसीह का विरोधी है। दूसरा थिस्सलुनीके 2:5 भी पढ़ें। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुम मेरे से बातें करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक कर रखा है कि वह अपने ही समय पर प्रकट हो। 4 भी पढ़ लें। 4 जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा कहलाता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर कहलाता है। क्या? और उसके बाद 8वें पद को पढ़ लें। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। तो यहां पर फिर से उसी मसीह विरोधी के बारे में बताया गया है जिसको पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, अधर्मी, इस तरह के अलग अलग शब्दों के साथ उसको वर्णित किया गया है। तो यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि किसी रीति से किसी धोखे में ना आना। तीसरा पद, क्योंकि वह दिन, मतलब कौन सा दिन? प्रभु का दिन जो है वो कब आएगा? वह दिन तब तक न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रभु का दिन मतलब रैप्चर की बात नहीं की जा रही है। प्रभु का दिन मतलब परमेश्वर प्रभु का आने वाले न्याय का समय बताया गया है। तो प्रेरित पौलुस बताता है कि वो तब तक ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। तो रैप्चर के पश्चात ही ये सारी चीजें होने वाली है ना। कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होने वाला है? ये विनाश का पुत्र या फिर अधर्मी या ये पाप का पुरुष एंटी क्राइस्ट, ये जो है प्रकट हो जाएगा। अब देखिए, प्रकट होने का मतलब यह है कि हो सकता है वो आज जीवित हो, है ना, परंतु वो पूरी रीति से सबके ध्यान में अभी आया नहीं है, नोटिस में आया नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हमने यूहन्ना की पत्री में हमने क्या पढ़ा था? ये अंतिम
समय है, तो जो चीजें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं वो जैसे जैसे हम पूरे होते हुए देखते हैं उतना अधिक हमें ये समझ में आता है कि और अधिक अधिक हम उस समय के करीब आ गए हैं। तो जैसे ही कलीसियां उठा ली जाती है, उसके बाद महाक्लेश का समय आने जब आरंभ हो जाता है, उसके पहले समय पर ही जो है ये मसीह विरोधी क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर के रूप में, एक बहुत ही बड़े नेता के रूप में उभर कर आने वाला है। ठीक है, अब दानियल की पुस्तक में आ जाएं। दानियल की पुस्तक 7वां अध्याय, उसका 8वां पद, 21वां पद, 23वां पद और 25वां पद। 7 का 8, 21, 23 और 25। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा वे पढ़ें प्लीज। मैंने उन सिंहों को ध्यान से देखकर हाँ, पढ़िए पढ़िए। तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा और एक सिंह निकला और उसके बल पूरी पहले सिंहों से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल हो गया। उसने कहा, उस चौथे जंतु का एक चौथा राज्य जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्य से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी पर नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे उसके वश में कर दिए जाएंगे। अब देखिए, दानियल की पुस्तक में दानियल जो है अपने दर्शन में जो देखता है उसमें भी मसीह विरोधी का वर्णन है। और यहाँ पर हम 8वें पद में देखते हैं कि उसके सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच में एक और छोटा सा सींग निकला, है ना। तो ये जो सींग है ये भी एक प्रतीकात्मक भाषा है जो मसीह विरोधी के उभरने के बारे में बताता है। और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। और फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। तो जब आगे जाकर हम देखेंगे इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, तो ये सारी डिटेल्स पूरी रीति से उसके साथ फिट बैठती हुई हम देख सकते हैं। तो 8वें पद में हम इस बात को देखते हैं। फिर उसके बाद 21 में हम क्या पढ़ते हैं? 21 में लिखा कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करेगा। इस बात को भी हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देख सकते हैं। 25 में क्या देखा हमने? वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, है ना। तो और 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13वें अध्याय में अब आगे देखेंगे तो सारी चीजों को फुलफिल होते हुए हम देख सकते हैं। मैं इन रेफरेंसेस को भी नहीं पढ़वा रहा आपसे, आप इनको सिर्फ लिख लीजिए ताकि आप जब हम आगे जाकर अध्ययन करेंगे तो इन सारे रेफरेंसेस को फिर से हम देख सकें। तो 8वां अध्याय उसका 23, 24, 25, 9वां अध्याय 26वां पद, 11वां का अध्याय का 36 और 37 और उसके बाद फिर 40 से लेकर 45। ठीक है, हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों में इस बात को पढ़ा था कि प्रभु का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि मसीह विरोधी प्रकट न हो। और ये जो है बड़े धोखे के साथ आएगा करके लिखा। वापस आ जाएं दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। तो ये मसीह विरोधी जो है वो जब आएगा तो बहुत बड़े एक धोखे के साथ आएगा। मतलब उस समय पर, उस दौरान संसार में जितने मनुष्य हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है ना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उस क्लेश के दौरान, वे उस धोखे में नहीं आएंगे, परंतु बाकी जितने लोग हैं वो सब उसके धोखे में आ जाएंगे। इस बात को हम देख सकते हैं। ठीक है, और आज 8वें पद में फिर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसे अपने श्वास की सामर्थ्य से नाश कर देंगे। अब देखिए 6वें अध्याय में जब हमने देखा था तो मसीह विरोधी के बारे में हमने देखा था। कब देखा था, याद है? जल्दी बताइए, हमने अभी क्विज भी किया था पिछले सप्ताह। हाँ, श्वेत घोड़े पर सवार जब व्यक्ति जो है वो कौन है? मसीह विरोधी है। वो किस तरह से दिखाई देता है? शांति स्थापित करने के लिए आ रहा है, परंतु वास्तव में उसके मन में शांति करने का
कोई अभिप्राय नहीं है। वो क्या किस उद्देश्य के साथ आया है? युद्ध करने के लिए, जय पाने के लिए वो आया है। तो उसे उस समय पर बहुत ही एक इनोसेंट व्यक्ति के रूप में, बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है, परंतु थोड़ी समय के बाद क्या हो जाता है, उसका असली रूप दिख जाता है। क्योंकि नेक्स्ट जो मुहर जैसी खोली जाती है तो हम जानते हैं कि उसमें एक लाल घोड़े पर सवार एक व्यक्ति आता है और फिर वो युद्ध करता है। तो 6वें अध्याय में हम उसके एक सॉफ्ट एक रूप को देखते हैं, थोड़ा मुलायम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, परंतु बहुत जल्दी उसकी दुष्टता प्रकट होती है। 11वें अध्याय में आते आते हम उसको थोड़ा सा और भयंकर रूप में देखते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों में देखा था। परंतु अब 13वें अध्याय में हम उसके भयानक रूप को हम देख सकते हैं, जिसे कि हम अभी देखने वाले हैं। आ जाएं वापस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 13वें अध्याय के पहले पद को पढ़ें। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सरों पर देवता के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमें समझ में आती है वो यह कि एक पशु समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मसीह विरोधी है, तो ये एक प्रतीकात्मक भाषा है ना। ये लिटरली ऐसा नहीं कि एक पशु है, परंतु ये एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। आगे जाकर हम इस बात को देखेंगे, है ना। तो वो जो है समुद्र में से निकलता हुआ दिखाई देता है। कई लोग उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि समुद्र अर्थात मनुष्यों के बीच में से, मनुष्यों के बड़े जन समूह में से ही निकला हुआ एक व्यक्ति होगा। और ये जो है इसके विषय में लिखा है कि उसके 10 सींग और 7 सिर थे करके हम देख सकते हैं। 12वें अध्याय के तीसरे पद को कोई पढ़ेंगे? सॉरी, 12वें अध्याय के एक मिनट, मुझे वो रेफरेंस दिख नहीं रहा। 12वें अध्याय का तीसरा पद नहीं है। ओके, सही है, वही है। ठीक है, पढ़िए उसे। 12 का 3 पढ़िए। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं कि ये किसका वर्णन है? अजगर मतलब कौन है? शैतान है, शैतान का वर्णन है। और उसके बारे में क्या लिखा गया कि वो कैसा दिखाई देता है? उसके 7 सिर हैं और 10 सींग हैं, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट है। अब वापस 13वें अध्याय में आ जाइए। अब इस पशु के बारे में क्या दिखाई देता है? क्या लिखा वहां पर? 10 सींग, 7 सिर और सींगों पर 10 राजमुकुट है। तो ये जो मसीह विरोधी है, ये बिल्कुल शैतान का एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर दूसरे शब्दों में शैतान के समान ही वो बिल्कुल है ना। वो शैतान नहीं है, परंतु शैतान के सारे गुणों से वो भरा हुआ है, उस तरह का एक व्यक्ति है। इस बात को हम देख सकते हैं। जो 10 सींग हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि उस समय पर जो सारा विश्व है, क्योंकि उस समय तक जो है चीजें बहुत बदल चुकी होंगी। जैसा आज हम देखते हैं विश्व को, जिस दृश्य में हम देखते हैं कि बहुत सारे राष्ट्र हैं और सब अपने अपने सॉवरेन कंट्रीज हैं ना, परंतु उस समय पर स्थितियां सब बदल जाएंगी। और इस तरह से बदल जाएंगी क्योंकि कलीसिया उठा ली गई होगी, और उसके बाद फिर ये मसीह विरोधी उभरेगा, और उस समय पर इसका जो प्रभाव होगा और जिस तरह से ये सारे लोगों को कंट्रोल करेगा, वो इस तरह से होगा कि सारे जो पूरा जो विश्व है वो 10 क्षेत्रों में शायद बट जाएगा, जिसमें 10 राज्य होंगे या 10 राष्ट्र होंगे, 10 राष्ट्रों का समूह होगा। तो ये जो क्षेत्र होंगे, ये सब इस मसीह विरोधी के नियंत्रण में होंगे और उसके शासन में सहायक होंगे। इस बात को हम देख सकते हैं। और उसके बाद लिखा है कि उसके 7 सिर थे, जो 7 साम्राज्यों के बारे में शायद इस तरह से जो है इशारा देता है। और फिर लिखा है कि उसके
निंदा के नाम, उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं करके हम पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4 में हमने इस बात को पढ़ा था, पढ़ेंगे उसे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:4। जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। हाँ, तो परमेश्वर की निंदा करना ये इसका प्रमुख काम है। आप जानते हैं ये किसका स्वभाव है? शैतान का। परमेश्वर का विरोधी शैतान हमेशा से परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों की निंदा करते आया है, और यही स्वभाव इस मसीह विरोधी का भी होगा। इस बात को हम समझ सकते हैं। दूसरे पद में आ जाएं, क्या लिखा है वहां पर? जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पाप भालू के से थे और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो मसीह विरोधी है उसके बारे में कुछ वर्णन बताया गया है, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक डिटेल जो है लिखा है कि उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मतलब ये मसीह विरोधी जब आता है तो वो किसके अधिकार से आ रहा है? शैतान के अधिकार से आ रहा है। मतलब हालांकि एक मनुष्य होगा, परंतु उस मनुष्य को कंट्रोल करने वाला, उसे नियंत्रित करने वाला, उसको सामर्थ्य देने वाला, उसको अधिकार देने वाला कौन है? स्वयं शैतान है। तो ये व्यक्ति जो है भले एक मनुष्य है, परंतु शैतान की पूरी ताकत से लैस है। इस बात को हम समझ सकते हैं। तीसरे पद में आ जाएं। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। अब यहाँ पर उसको एक घाव हुआ करके हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो बाइबल के विद्वान इस तरह से कहते हैं कि हो सकता है कि उसके ऊपर कोई प्राणलेवा हमला उस समय पर हो। क्यों? क्योंकि वो एक सुप्रीम रूलर के रूप में उस समय पर उभर कर आ रहा है, और हो सकता है कोई उसका विरोध करते हुए जो है उसको मारने की कोशिश करे, मार डालने की कोशिश करे, और उस हमले में वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाए और वह यहां तक हो जाए कि वो प्राण घातक जैसा लगे, मरने जैसा स्थिति हो जाए। लिखा है कि देखा मानो वह मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और वो सारी पृथ्वी के लोग उसके पीछे अचंभा करते हुए चले करके लिखा है। लेकिन ये कैसे इस तरह से अच्छा हुआ उसके बारे में आगे जाकर हम पढ़ते हैं। 12वें पद को पढ़ें। इसी का बात है। हाँ, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। या तो यहां लिखा है कि उस पहले पशु मतलब कौन है? एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है ना। उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसकी प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। ऐसा समझ में आता है कि ये बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया, यहां तक कि मरने पर था, परंतु ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक रीति से, मिराकुलस रीति से ये जो है फिर से जो है उसमें से उभर कर या फिर उससे रिकवर होकर बाहर आ जाता है। और ये भी किसके कारण हुआ? किसके कारण हुआ बताइए ना, किसके पीछे किसकी ताकत है? शैतान की ताकत है। देखिए शैतान जो है बहुत धोखा देने वाला है, और शैतान हमेशा से परमेश्वर की चीजों को डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह मरा और उसके बाद फिर से तीसरे दिन जी उठा। तो ये जो शैतान है ये हमेशा उन चीजों को फिर से डुप्लीकेट करने की कोशिश करता है जो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर करते आए हैं। और यहां पर मसीह विरोधी को भी उसी तरह से एक तरह से रिजरेक्ट करने, या फिर मरने पर था या मर गया और उसके बाद फिर से उसको जी गया करके लिखा है। ये सब करके वो अल्टीमेटली करना क्या चाहता है शैतान? लोगों को, मनुष्यों को
धोखे में डालना चाहता है, बहुत बड़े एक धोखे में डालना चाहता है। निर्गमन उसके 7वें अध्याय 8वें अध्याय में हम निकालने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परंतु वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा और फिरौन से ये कहे कि मेरे लोगों को, इजरायली लोगों को तू छोड़ ताकि वो मेरी आराधना करें। और उसके बाद फिर मूसा से कहता है कि तेरे हाथ में ये क्या है, छड़ी है, तो जाकर उसके सामने डाल देना, तो क्या होगा, वो सांप बन जाएगा। उसके बाद उससे, उसके पूंछ से उसको तू पकड़ लेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर से छड़ी बन जाएगी। अब क्या हुआ, वहां पर मूसा गया और उसके बाद उसने उस छड़ी को फेंका तो क्या हो गया, वो सांप बन गया। लेकिन उस समय पर मिस्र के जादूगरों ने भी कुछ ऐसा ही किया। क्या किया, उन्होंने भी अपनी छड़ी फेंक दी और उसके बाद वो भी क्या बन गए, सांप बन गए। लेकिन मूसा का जो छड़ी थी, जो सांप बन गई थी, उन सबको निगल गई, ये और बात है। परंतु एक बड़ी सच्चाई जिसे हमें समझने की जरूरत है वो यह है कि शैतान जो परमेश्वर का विरोध करने वाला है, उसमें बड़ी ताकत है और वो परमेश्वर के चीजों को हमेशा डुप्लीकेट करता है, उसकी कॉपी करता है, उसकी नकल करता है और इस तरह से मनुष्यों को धोखे में डालने की कोशिश करता है। यदि उन जादूगरों ने उस कार्य को किया तो वो कोई साधारण कार्य नहीं था, उसके पीछे काम करने वाली शक्ति क्या थी, शैतान की शक्ति थी। और आज भी ऐसी बहुत सारे आश्चर्य कर्म होते हुए दिखाई देते हैं जिनके पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं है, परंतु किसका हाथ है। इसलिए हर आश्चर्य कर्म को या हर चीज को जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखती है, उसे परमेश्वर की ओर से देखना बुद्धिमानी की बात नहीं है। हमें समझने की जरूरत है, डिसर्न करने की जरूरत है कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो है यहां पर लोग उस धोखे में आ जाते हैं। अब देखिए, वो एक ऐसा समय है, जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों में, जब ये महाक्लेश का समय हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वहां पर लोग करोड़ों की संख्या में मर रहे हैं, है ना। क्या क्या हुआ उसके पहले, भूकंप हो रहा है और अलग अलग पीड़ाएं हो रही हैं, अलग अलग मोहरें खोली जा रही हैं, तुरहियां फूकी जा रही हैं। उस समय पर सारे दंड न्याय आते जा रहे हैं और लोग मरते जा रहे हैं ना, याद है आपको, और लोग बड़ी संख्या में मर रहे हैं। तो पूरा जो विश्व है उस समय पर एक तरह की बहुत बड़े केओस में होगा, बहुत बड़ी एक गड़बड़ी और बहुत बड़े कंफ्यूजन के स्टेट में होगा। और ऐसे समय पर जब लोग मर रहे हैं, एक व्यक्ति जो बहुत प्रोमिनेंट था, बहुत ताकत के साथ उभरा था, वो मरने पर था, लेकिन बहुत आश्चर्यजनक रीति से जब वो जिंदा वापस सही हो गया, तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, सारे विश्व के लोग उसके उस धोखे में क्या आ जाएंगे, पड़ जाएंगे। तो इसलिए मसीह विरोधी का इस तरह से मृत्यु से बच निकलना मनुष्यों को बहुत बड़े एक धोखे में डाल देगा। 4था पद पढ़ें। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है और बड़े बोल। ठीक है, काफी, 4था पद ही पढ़ना था हमको। लोगों ने अजगर की पूजा की करके लिखा। अब यहां पर क्या हुआ है, क्या हुआ था, मसीह विरोधी जो है उस पर शायद कोई प्राणघातक हमला हुआ, लेकिन वो फिर से रिकवर हो गया। अब जो है क्या होता है, लोगों का प्रत्युत्तर क्या है, लोग क्या करते हैं, अजगर की पूजा करते हैं। क्यों, उसके समान कोई नहीं, और उसी ने अपना अधिकार पशु को या फिर मसीह विरोधी को दिया था। तो लोग क्लियरली इस बात को समझ जाते हैं कि अजगर के अधिकार से ही या उसके सामर्थ्य से ही ये मसीह विरोधी ठीक हुआ है, रिकवर होकर आया है। अभी तक देखिए संसार में, इसलिए कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बनाए रखा है, पवित्र आत्मा का सामर्थ आज भी इस पृथ्वी पर काम करता है, इसलिए बहुत बड़े एक धोखे से मनुष्य जाति को अभी भी परमेश्वर ने इंसुलेट करके रखा, बचा कर रखा है। और आज जो है शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं जरूर इस पृथ्वी पर, परंतु गिनती में बहुत कम है ना। आपको, मुझे नहीं मालूम आप जानते हैं कि नहीं, परंतु सेटन वर्शिपर्स हैं, शैतान की पूजा करने वाले लोग आज हैं। उनके कुछ स्थान है जिसे वो सेटनिक चर्च कहते हैं, बहुत सारे नाम है उसको। सब हमें बहुत सारी चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे काम की चीज नहीं है ना। परंतु ये चीजें करते हैं लोग और उससे उनको बहुत फायदा होता कहते हैं। और
आर्थिक बहुत वो उससे जो है मदद उनको मिलती है, क्योंकि शैतान ये सब चीजें देता है। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या कहा कि मेरे सामने गिर तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो शैतान उसे जो उसके सामने गिरते हैं वो उसको बहुत कुछ दे सकता है पृथ्वी की चीजें, परंतु अंततः वो क्या करेगा, उन सबका नाश करने के लिए आया है। तो हम यहां पर देखते हैं कि लोग इस बात को समझ जाएंगे कि ये शैतान है। उस समय के लोग जो हैं, शैतान जो है वो किसी वो जो है किसी मुखौटे के पीछे छिपकर काम नहीं कर रहा। अभी वो कैसे काम करता है, वो ओपनली नहीं कर रहा है। आज कैसे करता है, वो पीछे पर्दे के पीछे काम करता है। हम उसे देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते हैं। परंतु उस समय के लोग के सामने शैतान अपने सारे पर्दे हटाकर बिल्कुल सामने आ जाएगा वो, और उसके बावजूद लोग क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। क्योंकि वो किस में आ गए हैं, वो बहुत बड़े एक धोखे में आ गए हैं। अजगर की पूजा करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वो न सिर्फ अजगर की पूजा करते हैं परंतु वो पशु की भी पूजा करते हैं, और कहते हैं कि इस पशु के समान है कौन इससे लड़ सकता है। तो पहले जो है अचंभित हुए, है ना। हम चौथे पद में तीसरे पद के अंत में पढ़ते हैं कि वो अचंभा करते हुए चले, और उसके बाद फिर अब क्या कर रहे हैं, वो लोग पूजा करते हैं, अजगर की पूजा करते हैं, मतलब शैतान की पूजा करते हैं। उसके बाद मसीह विरोधी की भी पूजा करते हैं। अब देखिए, पहले मसीह विरोधी एक लीडर के रूप में दिखाई दे रहा था, है ना, एक नेता के रूप में जो सबको जो कहता है कि मैं शांति स्थापित करूंगा। अब वो कैसा दिखाई दे रहा है, या किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है? किसके समान प्रस्तुत कर रहा है? परमेश्वर के समान प्रस्तुत कर रहा है। तो मतलब अब वो अपने पूरे रूप, असली रूप को जो है वो सबके सामने प्रकट कर रहा है। वो कहता है कि मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, मैं इसके योग्य हूं। पशु अर्थात मसीह विरोधी के पीछे शैतान की सामर्थ और अधिकार है। 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला, और कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर हमेशा एक जो वाक्यांश बार बार रिपीट हो रहा है वो ये है कि दिया गया। ध्यान दे रहे हैं क्या आप? 5वें पद में मुंह दिया गया, अधिकार दिया गया, और अधिकार दिया गया। 7वां पद, जाति पर अधिकार दिया गया। तो ये कौन है? मसीह विरोधी, है ना। ये कौन है? ये मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट है। और इसको काम करने के लिए किसने अनुमति दी है? नहीं, इसका अधिकार, इसके पीछे अधिकार शैतान का है, लेकिन इसको अनुमति किसने दी है? देखिए, अंततः सारी चीजों के ऊपर कितनी भी गड़बड़ी क्यों नहीं न हो रही हो, आगे जाकर ये युद्ध भी करता है। शैतान अपने पूरे ताकत के साथ पूरे जो है युद्ध करता है, लेकिन अल्टीमेटली सॉवरेन कौन है? सुप्रीम सॉवरेन कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे अनुमति दी है, इसलिए वो कर पा रहा है। वहां पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है, दिया गया उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। इसका मतलब क्या है? क्या वो चाहता है क्या कि 42 महीने तक ही मेरा काम हो? है, वो चाहता है कि ठीक है, मुझे 3.5 साल तक ही मेरे को काम करना है, ऐसा है क्या? नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसके समय को क्या किया है? सीमित किया है, लिमिट किया है। और वो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर के लोगों की मतलब परमेश्वर के तंबू में रहने वाले अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करता है। अब उस समय पर स्वर्ग में कौन होंगे? कौन होंगे? पवित्र लोग होंगे। आप होंगे कि नहीं? हैं? बोल सकते हैं ना, हम होंगे कि नहीं है? निश्चय है कि नहीं कि रहोगे आप वहां पर? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो उस समय पर प्रभु के साथ होंगे, स्वर्ग में होंगे।
तो शैतान क्या कर रहा है? परमेश्वर की निंदा कर रहा है और विश्वासियों की भी वो यहां बैठकर निंदा कर रहा है ना? एक समय क्या करता था वो? स्वर्ग में जाकर निंदा करता था, परंतु अब स्वर्ग से धकेल दिया गया, पृथ्वी पर है। वो जो है निंदा करने के लिए, सॉरी शैतान नहीं, मसीह विरोधी जो है वो निंदा कर रहा है, परंतु परमेश्वर उसे ये करने के लिए अनुमति देते हैं। कई बार मनुष्य इस तरह से, लोग इस तरह से पूछते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं कुछ करते हैं? परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर यदि कंट्रोल में है, तो प्रभु इस अन्याय को और दुष्टता को और पाप को और जो भयानक चीजें होती हैं उन सारी चीजों को क्यों परमिट करते हैं? तो उसका उत्तर यह है कि परमेश्वर ने सारी चीजों के लिए एक समय को निर्धारित किया है, और जब परमेश्वर का समय हो जाएगा तो प्रभु निश्चित रूप से अपने बलवंत भुजा से इन सारी चीजों को समाप्त कर देगा। हम दूसरा थिस्सलुनीकियों में पढ़ रहे थे, उस भाग को हम जरा आगे जाकर देखेंगे, लेकिन उसमें हमने इस बात को पढ़ा था कि ये मसीह विरोधी बहुत विरोध करेगा, लेकिन अंततः क्या होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह जिसका वो विरोध कर रहा है, वो अपने मुंह के श्वास से उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा करके हम पढ़ते हैं। अब जरा देखिए दानियल की पुस्तक 7वें अध्याय में आ जाइए। अब हम पैरेलली जरा जल्दी से देखेंगे कि वहां पर जो लिखी हुई बातें हैं और थिस्सलुनीकियों में जो बात लिखी है वो इसके साथ मैच करती हैं कि नहीं। 7वां अध्याय 8, 11, 20, 25। हमने क्या देखा था यहाँ पर? बड़े बोल बोलने, निंदा करने के लिए मुंह है, 42 महीने तक का काम। मतलब 42 महीने मतलब कितने साल होते हैं? 3.5 साल। ठीक है, ठीक है। परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है, पवित्र लोगों से लड़ता है, ठीक है, लोगों के ऊपर, जातियों पर अधिकार है। अब जरा देखिए इस दानियल के 7वें अध्याय के 8, 11, 20 और 25 को पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मैंने उन सिंगों को ध्यान से देख रहा था, तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला, और उसके बल में से उन पहले सिंगों में से 3 उखड़े गए। फिर मैंने देखा कि इन सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। ठीक है, बड़ा बोलने वाला मुंह है ना, ये देखा था हमने प्रकाशित वाक्य में, बड़ा बोलने वाला मुंह। ठीक है, अब 11वां पद पढ़िए। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देख रहा, और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर दरकती हुई आग से भस्म किया गया। ठीक है, अब आगे अगला पद पढ़िए। फिर उसके सिर में से 10 सींगों का भेद, और इससे नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा वो बोलने वाला मुंह और सब। ठीक है, ओके। अब 25 पढ़िए। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोग को पीस डालेगा, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए। देखा आपने, ये सब वैसे ही लिखा है ना, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब यदि आप 11वें अध्याय के 36 और 37 को पढ़ें तो वहां पर भी यही मिलेगा। पढ़िए उसे, 11वां अध्याय 36 और 37। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। 37। और वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। देखिए, आज भी यदि हम विश्व में देखें तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देख सकते हैं, नेताओं को देख सकते हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जो किसी की परवाह नहीं करते, है ना। आज देख सकते हैं कि नहीं, आज भी हैं ऐसे बहुत सारे जो विश्व में ऐसे नेता हैं जो किसी की परवाह नहीं करते हैं। आप नॉर्थ कोरिया के शासक को देख लीजिए और बहुत सारे दूसरे शासकों को भी देख लीजिए, तो उसी तरह के लोग दिखाई देते हैं। परंतु ये जो व्यक्ति है वो उन सब से बहुत भिन्न होगा,
इस तरह से भिन्न होगा कि इसके विषय में लिखा है कि वो जो है अपने पुरखाओं के देवताओं का भी कोई की चिंता नहीं करेगा। मतलब वो यदि किसी विशेष धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है, तो भी वो उस धर्म के देवताओं की भी कोई परवाह नहीं करेगा। वो उन सारी चीजों से ऊपर अपने आप को ठहराएगा, परमेश्वर से भी ऊपर अपने आप को ठहराएगा। और उसके बारे में लिखा है कि स्त्रियों की प्रीति की चिंता नहीं करेगा। तो कई लोग कहते हैं कि वो शायद एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति होगा, नहीं जानते हम, परंतु ये एक बहुत ही शैतान के ताकत से लैस और दुष्टता से परिपूर्ण एक व्यक्ति होगा। निंदा करने वाला मुंह, इसके बारे में हम ये बातें देखते हैं। उसके बाद हमने इस बात को भी देखा कि 3.5 काल तक, मतलब 3.5 वर्ष तक या फिर 42 महीने तक काम करने की अनुमति उसे परमेश्वर देंगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पवित्र जनों से वो युद्ध करेगा, अनेक लोग मारे जाएंगे, है ना। वापस आ जाएं इधर 13वें अध्याय में, क्या देखते हैं हम वहां पर? 7वां पद, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या? ये पवित्र लोग कौन है? उस समय पर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है महाक्लेश के दौरान, उनको ये क्या करेगा? उनके साथ लड़ेगा और उन पर क्या पाएगा? जय पाएगा, मतलब उनको मार डालेगा। और इसलिए हम पढ़ते हैं, इसके पहले के अध्याय में हमने देखा था कि उस महाक्लेश के दौरान निकल कर आए हुए बहुत बड़ी एक भीड़ को मैंने देखा था हमने, है ना। तो ये सब क्या, किस में से निकले हैं? उस महाक्लेश में से निकले। मतलब उस समय मसीह विरोधी के हाथों मारे गए। मतलब उस समय पर बहुत भयानक समय उस समय के विश्वासियों के लिए होने वाला है, इजरायली लोगों के लिए भी होने वाला है। परंतु एक बहुत सुंदर बात 12वें अध्याय में हमने देखी थी। 12वें अध्याय के 11वें पद को पढ़ें। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी छोड़ी। अब यहाँ पर 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। तो उसकी जय कहां तक थी? कितनी तक थी? क्या कितना कर पाया वो? हाँ चलो में उनके शरीरों को मार पाया, इतना ही किया। परंतु इस लड़ाई में पर्दे के पीछे क्या हो रहा था उसके बारे में परमेश्वर का आत्मा कैसा लिखता है वहां पर, कि वास्तव में जय किसकी हुई? पवित्र लोगों की हुई। क्या लिखा है वहां पर? वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। तो मसीह विरोधी उस समय पर बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में विश्वासियों को मार रहा होगा, परंतु ये विश्वासी जो अपने विश्वास पर टिके रहे, अपनी गवाही पर टिके रहे, उन्होंने अपने ऊपर उस मसीह विरोधी के उस मुहर को नहीं लिया और प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, उनको क्या मिला? उन्होंने क्या पाया? उन्होंने जय पाई। किस तरह से पाई? अपने प्राण देकर दी पाई, लेकिन उन्होंने जय पाई। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं और उसके आगे कुछ नहीं कर सकते, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में डाल सकता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान और उसके सारे जो एजेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? शरीर को घात कर सकते हैं, परंतु उसके आगे उनका कोई अधिकार हम पर नहीं है। हमारे ऊपर सर्वोच्च संपूर्ण अधिकार हमारे प्रभु का है। और हम भले ही संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण हमें मरना पड़े या तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन हमें इस बात की बड़ी आशा ये भाग देता है कि हम उस अनुभव में भी क्या होंगे? जयवंत होंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि हम उसके द्वारा क्या है? जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो की पत्री में कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। और पौलुस कहता है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? न तलवार, न जोखिम, न नंगाई, न भूखमरी, कोई चीजें हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग नहीं कर सकती हैं। ठीक है, 8 से 10 पढ़ें। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए,
जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान है वो सुने। जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा, परंतु लोगों का धीरज और पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। या धन्यवाद। अब यहाँ पर लिखा है कि वो लड़ाई करेगा, है ना। लड़ाई कब होती है? जब राज्य हासिल करना होता है। और एक और चीज है, लड़ाई जब कहते हैं तो उसमें दोनों पक्ष से एक एग्रेशन तो होता है। तो कई लोग इस तरह से कहते हैं कि उस समय पर अनेक लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे विश्वास करके जल रहे होंगे वो शायद रेजिस्ट करेंगे, है ना। ये लोगों का कयास है। क्यों, कैसे कह सकते हैं? 10वें पद में उसके दूसरे भाग में लिखा है, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। अब इसका अर्थ इस तरह से भी लगाते हैं लोग कि उस समय पर संगठित होकर कई लोग जो हैं इस मसीह विरोधी के विरुद्ध अपने आप को बचाव करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन वो मार डाले जाएंगे, है ना। तो 10वें पद में कहता है जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, हाँ? जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। और उसके बाद लिखा है पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इसका मतलब यह है कि उस समय पर एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? कि धीरज के साथ विश्वास में बने रहना, मतलब सहना है और मरना है, और कोई रास्ता उस समय पर बचेगा नहीं। भागेंगे लोग, इधर उधर भागेंगे। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उस समय पर जो है यदि तुम छत पर हो तो जो है नीचे कुछ सामान लेने के लिए रुकना मत, जितने जल्दी हो सके भाग जाना वहां से। तो भागने की स्थिति होगी वहां पर। उस समय पर लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भाग रहे होंगे, गुफाओं में शायद शरण लेंगे। बहुत ही एक भयानक समय होने वाला है। परंतु क्या हम देखते हैं, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। मतलब पवित्र लोगों से उस समय पर यह अपेक्षित है, जिन लोगों ने उस समय पर विश्वास किया होगा, जिनका उद्धार हुआ होगा, उनसे यह अपेक्षित है कि वो धीरज के साथ विश्वास में टिके रहें। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, 8वां पद पढ़ें, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। मतलब संसार भर के जितने भी अविश्वासी हैं वे सब क्या कर रहे हैं उस समय पर? इस मसीह विरोधी की पूजा करने वाले हैं। परंतु उसमें एक बहुत बड़ी एक संख्या होगी जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसकी पूजा नहीं करेंगे। उन बाकी सारे लोगों के बारे में बताया कि वे करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 24 पढ़ें। वहां पर हमें समझ में आता है कि जो उस समय के विश्वासी होंगे उनके साथ क्या होगा। मत्ती 24 का 24 पढ़ें। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे कौन खड़े होंगे? झूठे मसीह। मतलब कई लोग ये कहेंगे कि अरे मैं मसीह हूं, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, है ना। तो वो एक बहुत बड़े धोखे का समय होगा जब कई लोग मसीह होने का भी दावा करेंगे और आश्चर्यकर्म भी करेंगे ताकि लोग समझ जाए, लगे उनको कि ये वास्तव में मसीह है। झूठे मसीह भी खड़े होंगे और झूठे भविष्यद्वक्ता भी खड़ेंगे, झूठी भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ें। बड़े चिन्ह और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे। मतलब ये लोग बड़े ताकत के साथ काम कर रहे होंगे और इन सब के पीछे कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। वो पूरे धोखे में डालता रहेगा। फिर आगे क्या लिखा है? अब देखिए ये जो शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हो सके तो हाँ, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। इतने ताकत के साथ वो काम कर रहे होंगे। उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? कि चुने लोगों को भी क्या कर दें? धोखे में डाल दें। चुने हुए लोग कौन हैं? जिनके बारे में यहां लिखा है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। वो कौन है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं।
परंतु क्या होगा मालूम है, ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी लॉयल्टी, अपनी जो विश्वास योग्यता किसके प्रति प्रकट की है? मेमने के प्रति प्रकट की है, इसलिए वे उसके धोखे में नहीं आएंगे। लेकिन धीरज और विश्वास के साथ उनको लगे रहना होगा अपने विश्वास में। इस बात को हम वहां पर पढ़ सकते हैं। अब 11 से लेकर 18 तक जल्दी पढ़ें और उसके बाद समाप्त करेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर की नाई बोलता था, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके, यानी इसी में है उसी बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। अब यहाँ पर फॉल्स प्रॉफिट या फिर झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में बताया गया। हमने कितने लोगों को देखा? कितने लोग हैं? 3 हैं। कौन कौन है? शैतान, मसीह विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता। अब जरा ध्यान दें आप, शैतान हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर वो ट्रिनिटी का भी कॉपी कर रहा है, त्रिएकत्व का भी कॉपी कर रहा है ना। परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। यहाँ पर शैतान जो है वो भी एक तरह से परमेश्वर की कॉपी करता हुआ शैतान है, और उसके बाद उसका मसीह विरोधी है, और उसके बाद झूठा भविष्यद्वक्ता है। ये पृथ्वी में से निकलता करके। अब 16वें अध्याय 19 और 20 में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप उस रेफरेंस को नोट कर लीजिए, जिससे समझ में आता है कि ये जो दूसरा पशु है वो वास्तव में कौन है? झूठा भविष्यद्वक्ता है। ये पृथ्वी में से निकलता है, मतलब ये भी एक मनुष्य है ना, ये भी एक मनुष्य है। और उसके बारे में लिखा है कि उसके मेमने के से 2 सींग हैं, परंतु वो बोलता कैसे है? अजगर के समान बोलता था। मतलब ये जो है मेमने जैसा दिखता है। अब देखिए, मेमना किसके लिए यूज किया गया है शब्द? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो ये जो है फिर से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। किसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह के समान लोगों को। ये सब धोखे का काम है। तो जो है वो मेमने जैसे देखने की कोशिश करता, परंतु उसका बोल कैसा है? अजगर जैसा है, मतलब शैतान का है। और ये शैतान के हाथ में एक बहुत ही प्रभावशाली हथियार के रूप में यूज होने वाला एक व्यक्ति होगा। शैतान, मसीह विरोधी, झूठा भविष्यद्वक्ता, है ना, ये हमेशा शैतान के धोखे को बताता है। झूठा भविष्यद्वक्ता अपनी सामर्थ्य और प्रभाव को मसीह विरोधी की पूजा करवाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब यहां क्या होता है? 12वां पद, वह उस पहले पशु कौन है? मसीह विरोधी का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, मतलब किसकी? मसीह विरोधी की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। अब इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये अपनी पूजा करा रहा है क्या? नहीं करा रहा है। किसकी पूजा करा रहा है? मसीह विरोधी की पूजा करा रहा है। और वो क्या कह रहा है? उसके लिए बहुत सारी चीजें वो करता है। वो क्या करता है? बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा देता है, और इसके कारण वो भरमाता है। पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसके ऊपर कोई प्राण घातक
हमला हुआ था। यहाँ पर तलवार लिखिए, ये शायद उस समय के लिए उपयोग किया गया, उस समय के हिसाब से उपयोग किया गया, परंतु जो भी हम इतना समझ सकते हैं कि उसके ऊपर हमला हुआ था। तो जिसके तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बना। अब देखिए, अब वो क्या कर रहा है, मसीह विरोधी की मूर्त बनाने के लिए वो कहता है। किन से कह रहा है? मनुष्यों से कह रहा है ना, मनुष्यों से कह रहा है। और उसके बाद क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उसकी मूर्त बनाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर इतनी ताकत है, और ये ताकत कहां से आई है? शैतान से आई है। और उस ताकत से वो क्या करता है, इस मूर्त के अंदर क्या डाल देता है? प्राण डाल देता है। प्राण डाल देता है मतलब जो है उसमें समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है। पशु की मूर्ति क्या करने लगती है? बोलने लगती है। और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें, उस वो क्या कहता है, उसके मुंह से वो जो है आग निकलकर जो है, वैसा लिखा है क्या? नहीं, उससे मरवा डालता है। ठीक है, तो यहां पर जो झूठा भविष्यद्वक्ता है उसके रोल को हम देख सकते हैं। उसका रोल क्या है? प्रमुख रूप से वो क्या कर रहा है? किसकी पूजा करा रहा है? मसीह विरोधी की पूजा करा रहा है। और उसके लिए वो एक बहुत बड़े धोखे में सारे मनुष्य जाति को डालता है। आज भी जो है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान इस बड़े धोखे को संसार भर में उसने फैला रखा है। अलग अलग रीति से वो धोखा देता है। और कई बार बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को हम होते हुए देखते हैं। कई सारे लोग बड़े चमत्कार करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अंततः क्या होता मालूम है? लोग उसे देखकर उस पर विश्वास करके किससे दूर हो जाते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते, सत्य से दूर हो जाते हैं। ये शैतान का बड़ा हथकंडा है। जब भी शैतान चमत्कार करता है किसी फॉल्स तरीके से या झूठे तरीके से, तो उसका अंततः उद्देश्य क्या मालूम है? वो कराकर लोगों को परमेश्वर से दूर कर देना। ये है उसका अल्टीमेट पर्पस। और यहां पर भी ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता है, उसका अंततः उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर की पूजा, परमेश्वर की आराधना करने के बजाय किसकी आराधना करें? मसीह विरोधी की पूजा करें। और इस मूर्ति के अंदर वो इतनी ताकत डाल देता है, या फिर इतनी सामर्थ डाल देता है कि वो बोलने लगता है। अब ये बहुत बड़ा एक धोखा होगा। लोग देखेंगे कि अरे ये तो मूर्ति थी अभी तक, उसके बाद अब क्या हो रहा है, ये बोलने लग रही है। और न सिर्फ बोलती है, परंतु वो लोगों को मारने की शक्ति भी रखती है। मत्ती 24:24 और दूसरा थिस्सलुनीके 2:9 भी पढ़ लें। मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके बड़े चिन्ह और बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो ये सामर्थ होंगे, ये चिन्ह होंगे, ये सब, परंतु कैसे हैं? वो झूठे हैं करके लिखा है। मतलब ये इसका जो स्रोत है, इसका जो सोर्स है, वो क्या है? शैतान है ना। और उसके बाद अंत में लिखा हुआ है कि उसको छोड़ जिस पर छाप। अब क्या होने वाला है? उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर क्या कर दी? एक छाप करा दी। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा वो उस छाप को नहीं लेंगे, परंतु बाकी जितने लोग हैं वो उस छाप को लेंगे। और यदि कोई छाप नहीं लेगा तो वो लेन देन नहीं कर पाएगा। मतलब जो है वो कोई भी कुछ खरीद फरोख्त नहीं कर पाएगा। अब सोचकर देखिए, उस समय पर विश्वासी लोग भाग रहे होंगे। उनको अगर अपनी संपत्ति बेचनी है तो बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। क्यों? लेन देन हो ही नहीं पाएगा। उनको पैसे देकर कुछ अगर भोजन वस्तु खरीदनी है तो खरीद पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि सारी चीजों के लिए क्या होगा? ये मार्क जो है वो अत्यावश्यक होगा। वो कुछ डिजिटल चीज हो सकती है, हम नहीं जानते कैसे। हम तो बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज अभी ऑलरेडी आ चुकी हैं, परंतु ये इस तरह से मनुष्य के माथे पर या हाथ में एम्बेडेड कर दिया जाएगा कि बिना उसके कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ना। तो जिन्होंने नहीं लिया होगा उनमें से अनेक लोग शायद भूख के भी मर जाएंगे, या फिर इधर उधर दरख्तों में फिरते रहेंगे, या शायद जंगलों में जो मिल रहा होगा उसे खाकर वो जो अपने भूख को शांत करेंगे। वो उनकी स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है। और अंत में 18वें पद में लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले,
क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मनुष्य का अंक 6 है ना, और परमेश्वर का वचन जो है 7 के अंक को जो है सिद्धता के अंक के रूप में बताता है। तो यदि उस तरह से देखा जाए तो ये जो 666 का जो अंक है वो इस बात को दर्शाता है कि ये मनुष्यों में से निकला हुआ एक व्यक्ति होगा। और मतलब ये किसकी बात की जा रही है? ये इस पशु के द्वारा जो मुहर दी जा रही है ना, और पशु का जो अंक है ये कैसा क्या है? ये 666 है, मतलब मनुष्यों में से निकला हुआ है और शैतान की ताकत से पूरी रीति से परिपूर्ण होगा। अब इसके बारे में बहुत सारे कयास हैं, उन सब में अभी हम फिलहाल नहीं जाएंगे, हमारे पास समय हमारा खत्म हुआ। परंतु हम क्या समझते हैं इन सारी बातों से कि शैतान पूरे जोर के साथ आज काम कर रहा है। वो जानता है कि उसका समय अब ज्यादा शेष नहीं रहा है और इसलिए उसकी कोशिश है कि वो अपने धोखे में सारे विश्वासियों को भी ले ले, क्योंकि उसके आक्रमण का जो प्राइम टारगेट है वो कौन है? विश्वासी हैं। और इसलिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, हमें उसकी चालों को समझने की जरूरत है और विश्वास में धीरज के साथ हमें बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में हमने जो बातें देखी वो परमेश्वर को और करीब से जानने और हमारे प्रभु से प्रेम करने के लिए और प्रभु के पीछे समर्पित जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।